हेलो एवरीवन। आप सबका स्वागत है मार्केट की चाल मिलिंद के साथ। तो कैसे हैं आप? अच्छे होंगे क्योंकि पिछला हफ्ता हमारे लिए काफी हद तक पॉजिटिव रहा है। जो हमारी रेंजेस थी निफ्टी में, उसने सपोर्ट ने तो बेहतर काम किया है। अभी हम धीरे धीरे करके रेजिस्टेंस की तरफ बढ़ रहे हैं। डिस्कस करेंगे वो क्यों एक अच्छी रेजिस्टेंस लेवल है हमारे लिए, और उस लेवल को क्रॉस करना हमारे लिए क्यों मायने रखता है। दूसरी चीज और एक अलग हुई है। पिछले 3-4 महीनों से जो सेलिंग आ रही थी एफआई की तरफ से, वो धीरे धीरे करके अभी बाइंग की तरफ मूव हो रही है। तो इन सब का इम्पैक्ट जानेंगे। क्या रिस्क है आगे आने वाले टाइम में, उसको भी समझेंगे। और डिटेल में देखेंगे मार्केट स्नैपशॉट इस हफ्ते। ओवरऑल हमारे मार्केट कैसे रहे, तो मार्केट स्नैपशॉट में मैं कवर करता हूं अपने मेजर मार्केट कैप और ग्लोबल इंडाइसेस। ओके, उसके बाद जब हम डीप डाइव करते हैं कि सेक्टोरल स्ट्रेंथ कहाँ पे है, तो वो हम करते हैं हमारे सिल्वर प्रोग्राम में। फिर हम गो फ्रॉम द सेक्टर्स टू द स्टॉक्स जर्नी टू द ईटीएफ जर्नी वी कवर इन दी गोल्ड मेंबरशिप। और प्लैटिनम में हम कवर करते हैं हमारे स्पेसिफिक अंडरस्टैंडिंग कि स्मॉल कैप वर्ल्ड में, आईपीओ वर्ल्ड में कैसे कैसे सेटअप्स आ रहे हैं। तो देखेंगे धीरे धीरे करके एक एक लेवल के सब आइडेंटिफाइड पैरामीटर्स। तो चलिए चालू करते हैं हमारा आज का सेशन। एज ऑलवेज जो कुछ भी सेशन मैं कंडक्ट करता हूँ यूट्यूब पे या कहीं पे भी, तो उसका पूरा का पूरा पर्पस जो है वो सिर्फ आपकी लर्निंग इंप्रूव करने के लिए। यहाँ पे कोई भी मैं अपनी तरफ से बाय और सेल की टिप नहीं दे रहा हूँ। ये सिर्फ आपको अलर्ट कर रहा हूँ कि मार्केट में कैसी सिचुएशंस है, आपने सेफ्टी के लिए क्या करना चाहिए, और कहाँ पे कैसी अपॉर्चुनिटीज दिखाई दे रही है बाय माय अंडरस्टैंडिंग। और आई एम नॉट परफेक्ट, ऑब्वियसली नोबडी इज परफेक्ट। जहाँ पे मैं काम करता हूँ दैट इज ओनली गेटिंग अ बेटर हिट रेट। मार्केट इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। मार्केट भावनाओं का नहीं, संभावनाओं का खेल है, और जितना जल्दी हम इसे समझ जाए बेहतर होगा। तो कई जगह पे हमारे रन रेट मिस हो जाते हैं, कई जगह पे रन रेट बहुत अच्छे से चलते हैं, और ओवरऑल इनका कॉम्बिनेशन यूज करके हम प्रॉफिट में रहते हैं। और गिरते मार्केट में, साइडवेज मार्केट में, हम ऑप्शंस की अपॉर्चुनिटीज को ढूंढते हुए, जो कि मैं अल्फा इन्वेस्टर प्रोग्राम में कवर करता हूं, उसके थ्रू हम स्टिल वी विल रिमेन इन द ग्रीन्स। दैट इज व्हाट इज ऑल दिस इनिशिएटिव अबाउट। आपको एक सफल आत्मनिर्भर निवेशक बनाने की कोशिश है, तो कृपया करके सीखिए, लेकिन किसी भी चीज को बाय और सेल टिप मत लीजिएगा। राइट। तो देखते हैं ओवरऑल इस हफ्ते ग्लोबल सेटअप्स में हम कैसे थे, और ओवरऑल कैसा हमारा काम चल रहा है। एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग दिखेगी कि जितने भी हम ग्लोबल पैरामीटर्स को देखते हैं वो सब के सब इस हफ्ते ग्रीन रहे हैं। तो न ही हमारे इंडिविजुअल मार्केट में कोई मार्केट कैप नीचे आया है, ना ही ग्लोबल लेवल पे जो मेजर हम कमोडिटीज ट्रैक करते हैं, गोल्ड है, सिल्वर है, एज वेल एज मेजर यूएस इंडाइसेस, चाइनीज इंडाइसेस, सब के सब इस बार हरे में रहे हैं। काश हर हफ्ते ये होता रहे। राइट। लेकिन इस पूरे जो रन अप में सबसे बड़ी पॉजिटिविटी क्या आई है, आपको दिखेगा कि ओवरऑल मार्केट की जो ब्रेड्थ है वो इम्प्रूव हो गई है। पिछले हफ्ते से इस हफ्ते मार्केट की ब्रेड्थ इंप्रूव हो गई है, खास करके लार्ज कैप में। जैसा मैंने आपको बताया था कि लार्ज कैप में 23,800 का लेवल नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि वो आते आते फिर हमारा जो ओवरऑल निफ्टी का जो बिहेवियर पैटर्न है दैट स्टार्ट्स बिकमिंग निगेटिव। राइट। उसके ऊपर जितना हम बने रहेंगे, हरियाली बढ़ सकती है, मार्केट में अच्छी अपॉर्चुनिटीज लार्ज कैप में भी हमको मिल सकती है। फिर जब हम देखते हैं कि स्मॉल कैप्स की दुनिया कैसी चल रही है, मिड कैप की दुनिया कैसी चल रही है, तो आपको दिखेगा कि दे आर अल्टीमेटली वेरी वेरी सेफ बेट्स नाउ। सबसे ज्यादा सेफ आपको दिखेगा माइक्रो कैप्स, यानी एसएमईज में जो कोई भी काम करते हैं उनके हिट रेट काफी हद तक इंप्रूव होते हुए दिखेंगे। उसके बाद आता है स्मॉल कैप, यहाँ पे भी हिट रेट अच्छा है, मिड कैप में भी हिट रेट बेटर है। बट ये ऑर्डर आपको सरल सीधा दिखा रही है कि जितना मार्केट कैप छोटा होते जा रहा है, उतना उस कैटेगरी में बुलिशनेस ज्यादा है। और ये साइंस है कि कहीं पे तो भी डीआईआई और रिटेलर्स ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं, क्योंकि इन एरियाज में जो काम करता है वो मेजरली रिटेलर होता है, एज वेल एज दी डीआईआई। तो इंडिया स्पेसिफिक जनरेशन और इंडिया स्पेसिफिक इन्वेस्टर्स, दे आर क्वाइट बुलिश, दैट इज द फैक्ट। और अगर हम लार्ज कैप की बात करें तो वो हमको बताता है कि एफआईआई का नजरिया कैसा है। तो एफआईआई का नजरिया अब काफी हद तक हमको पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है।
राइट। ये हमको कहाँ दिखता है टिपिकली? तो ये हमको दिखता है FII DII के जो डेटाज आते हैं डेली के, वो बताते हैं कि कितना पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट आया है FII की तरफ से, या कितना सेलिंग आया है उनकी तरफ से। तो अगर हम इस ट्रेंड को देखें, यहाँ पे मैंने स्टॉकेज की हेल्प ली है। आपको दिखेगा कि कैश मार्केट पर सेबी में फॉर द FII एक्टिविटी, आपको दिखेगा कि पहले यहाँ पे रेड बहुत हुआ करते थे, खास करके अप्रैल में, मई में बहुत 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 रेड हुआ करते थे। फिर जून आया, जून की शुरुआत में भी अप टू मिड काफी रेड थे। जून मिड के बाद से आपको दिखेगा कि धीरे धीरे करके नेट पॉजिटिव कैश मार्केट में पैसा FI की तरफ से आ रहा है। कहां से दिख रहा है ये? मिड जून से। ओके, जस्ट ट्रैक इट आउट। मार्केट का बिहेवियर मिड जून से कैसा रहा है उसको चार्ट पे भी देख लेते हैं। ये सिर्फ मैं को रिलेशन बनाना चाह रहा हूं ताकि आप समझें कि किस तरीके से FI का इंडिया में पैसा आना हमारे लिए जरूरी है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं जून 15, इफ यू पुट दैट लाइन ओवर हियर, दिस इज द जून 15 लाइन। और वहां से आपको दिखेगा कि सबसे बड़ा बम्प पॉजिटिव आया, गैप अप भी हुआ। उस गैप अप के ऊपर अब हम पूरी तरह से सस्टेन भी कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं यहां से भी ऊपर निकले। राइट। तो सीधी सी बात है कि FII का पैसा आना बहुत क्रिटिकल है अभी। तो वन ऑफ द रिस्क जो मैं देखता हूं कि आगे जाकर के अगर FIs ने फिर से पैसा निकाला, आने वाले हफ्ते में भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, हम प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। तो एक रिस्क की जो अभी यहाँ पे दिखती है, दैट इज द FII मनी। राइट। सेकेंड रिस्क जो यहाँ पे अभी दिखती है, क्योंकि क्रूड का तो माहौल ठंडा हो गया है, दूसरी रिस्क जो मुझे नजर आ रही है दैट इज द USD INR रिलेशनशिप। USD जो है पिछले 10 दिनों में काफी हद तक नीचे आया था, लेकिन अब फिर से इसने ऊपर जाने की कमान संभाली है। ओके। तो रुपी का वीक होना, डॉलर का ऊपर जाना, ये हमारे लिए एक थ्रेट बन सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर डॉलर टर्म्स में हम वीक हो रहे हैं तो वो इन्वेस्टर्स FIs को हेल्प नहीं करता है, तो FIs अगेन विल स्टार्ट मूविंग आउट। राइट। सो टू थिंग्स, वन, द INR वर्सेस USD रिलेशनशिप वो कैसी चल रही है, दूसरा FI का पैसा किस फ्लो में आ रहा है, विल इट गोइंग टू कंटिन्यू। ये दो चीजें हैं जो हमारे आने वाले पीरियड में, आने वाले हफ्ते में मार्केट को इन्फ्लुएंस कर सकती है। और तीसरी चीज है, पहला क्वार्टर खत्म हो गया है, अब जो रिजल्ट सीजन चालू होगा वो अपने आप में भी वोलेटिलिटी ऐड कर सकता है, रिस्क्स ऐड कर सकता है। सो तीन चीजों को वॉच करना है। इस हफ्ते रिजल्ट सीजन आगे के करीब करीब 6 हफ्ते चलेगा, तो दैट इज समथिंग वी हैव टू जस्ट कीप ऑन वॉचिंग। USD INR, दैट इज समथिंग दैट वी हैव टू वॉच। और FI का पैसा आना, अगर FI का पैसा आता है तो मैं कहूंगा कि रिजल्ट सीजन भी हमारे लिए निगेटिव नहीं होगा क्योंकि FI का पैसा आना, वो लिक्विडिटी ही हमको ऊपर पुश करते हुए जाएगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? तो उसके लिए अगर आप सिंपली जाएंगे निफ्टी 50 में और उसकी वैल्यूएशंस चेक करिएगा, FII किस कंफर्ट जोन में है वो आपको मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। तो आपको दिखेगा कि टिपिकली जो बॉटम होता है P/E रेशियो का निफ्टी का, वो 20 होता है। आप देखेंगे जो कुछ भी कोविड के बाद का जमाना आया है उसमें 20 PE पर आ करके निफ्टी सपोर्ट लेता था और वहां से ऊपर जाने की कोशिश करता था। तो पी वाइज हम सेफ हैं। तो वैल्यूएशंस का कम होना डेफिनेटली ये एक चीज है जो इंडिया के लिए भी पॉजिटिव है। और रिजल्ट्स में भी डोमेस्टिक फोकस इंडस्ट्री में आपको काफी अच्छे रिजल्ट्स आते हुए दिखेंगे, खास करके ऑटोज में। ऑटो सेल्स के नंबर्स पॉजिटिव आ रहे हैं, अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है। और फिर मैन्युफैक्चरिंग जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड, वहाँ पे भी आपको काफ़ी हद तक पॉजिटिविटी रिजल्ट सीजन में दिख सकती है, क्योंकि ओवरऑल इकोनॉमी की GDP जो है, वो ग्रोथ रेट जो है वो अभी भी हेल्दी बनी हुई है। ओके। तो इस रीजन से निफ्टी का आगे जाने का, आगे चलने का इरादा बेहतर है, पॉसिबिलिटीज ज़्यादा अच्छी है। क्या फंसा सकता है हमको? USD INR, दूसरा FI का पैसा आना, और तीसरा है रिजल्ट सीजन जो लार्ज कैप में कैसे आएंगे। दैट इज व्हाट इज गोइंग टू इन्फ्लुएंस अस। राइट। देख लेते हैं हमारे क्रिटिकल इंटरनेशनल पैरामीटर्स हाउ दे आर परफॉर्मिंग। तो आपको दिखेगा कि जो डो जोन्स है, इट इज एट ऑल टाइम हाई।
तो एक तरीके से ना आपको अभी एक डाइवर्जेंस दिखेगा कि एक तरफ से टेक्नोलॉजी करेक्ट हो रही है और दूसरी तरफ से ब्रिक एंड मोर्टार का जो इंडेक्स है वो काफी हद तक बहुत बुलिश मूव के साथ आगे बढ़ रहा है। और एक चीज आपको दिखाई देगी कि वाइल डो जोन्स इज राइजिंग, आपका जो सेमीकंडक्टर इंडेक्स है फिलाडेल्फिया, दैट इज क्रैशिंग लिटरली। तो इस हफ्ते क्या हुआ है, लोग सेमीकंडक्टर्स में से, एआई थीम में से निकले हैं और उन्होंने ब्रिक एंड मोर्टार की तरफ अपना मुंह मोड़ा है। अब इंडिया में भी ये पॉसिबिलिटी आएगी कि जब एआई में कुछ अट्रैक्टिव नहीं दिख रहा है तो एफआईआईज ढूंढेंगे अपॉर्चुनिटीज इन द ब्रिक एंड मोर्टार बिजनेसेस, ओल्ड कन्वेंशनल बिजनेसेस, जहां पे इंडिया में बहुत अच्छी बूम चल रही है, तो खास करके मैन्युफैक्चरिंग में और आपके फार्मा में देयर इज डेफिनेटली गुड सॉलिड ग्रोथ आती हुई दिख रही है, तो वहां पे पैसा आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो डो जोन्स इज एट ऑल टाइम हाई, नास्डैक इज करेक्टिंग एंड द बिग करेक्शन दैट हैज कम इज इन द सेमीकंडक्टर। तो दिस इज व्हाट इज द ग्लोबल स्टेटस। चाइनीज मार्केट इफ वी सी तो सीवियर करेक्शन उसमें था, इस हफ्ते सिर्फ स्टेबलाइज हुए हैं। तो अगर कोई चाइनीज मार्केट को ऑब्जर्व करता है, ही वांट्स टू वर्क अलोंग इट, तो ये टाइम है जब आप वहां पे बॉटम फिशिंग कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज वेयर वी आर। देन व्हाट इज इंटरेस्टिंग गोइंग अराउंड, आई विल पिक अप टू मेटल्स। वन इज गोल्ड। गोल्ड का चार्ट देखेंगे तो आपको दिखेगा एक तरीके से डबल बॉटम यहाँ पे बन रहा है, और जो गोल्ड है वो 200 एमए पे सपोर्ट लेकर के बाउंस कर रहा है। ओके, सो दिस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि बहुत हद तक अराउंड 30 to 40% करेक्शन आ गया है उनके ऑल टाइम हाई से, लेकिन 200 एमए पे आते ही इसमें बाइंग नजर आ रही है। तो रीजंस कुछ भी हो सकते हैं, हम रीजंस पे इतना फोकस नहीं करेंगे, बट यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। प्रेशियस मेटल्स में देयर इज एन अप मूव कमिंग, so if you are looking for a safe opportunity, definitely this is something that you should be exploring. That is the gold and silver. यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, अगर डॉलर वीक होगा तो हमको रन रेट गोल्ड और सिल्वर में भी ज्यादा मिलेगा, राइट। कमिंग टू आवर indices of the market cap, good movement, solid movement in स्मॉल कैप्स। तो स्मॉल कैप्स में आपको दिखेगा कि स्लोली स्लोली वी आर गेटिंग इनटू द ऑल टाइम हाई जोन, राइट। ये मैंने हेड एंड शोल्डर पिछले हफ्ते भी डिस्कस किया था, रादर हर हफ्ते डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको दिखेगा हेड एंड शोल्डर जो बना है स्मॉल कैप में, दैट हैज गिवन अ क्लीन ब्रेकआउट एंड नाउ थिंग्स आर सस्टेनिंग अबव दोज ब्रेकआउट लेवल्स। तो दिस इज अ वीकली चार्ट, डेली चार्ट नहीं है ये, तो समझ लीजिएगा कि अपॉर्चुनिटी किस तरीके से स्मॉल कैप्स में हमको दिखाई दे रही है। तो जैसे जैसे ये ऑल टाइम हाई क्रॉस करेगा, ये जो ग्रीनरी है, ये जो हरियाली है स्मॉल कैप्स में, वो काफी बढ़ती हुई दिखाई देगी। लेकिन जब भी कोई इंडेक्स बढ़ता है तो जरूरी चीज हमको क्या देखनी है, उसके वैल्यूएशंस, क्योंकि वैल्यूएशंस बताएंगे कि क्या आगे जाकर के गतिरोधक है, इज देयर एनी स्पीड ब्रेकर अहेड। तो आई विल जस्ट लुक एट क्विक वैल्यूएशंस ऑफ निफ्टी 50। तो निफ्टी 50 की जो एवरेज वैल्यूएशन है दैट कम्स टू अराउंड 20, give me a moment here. This is something which is coming to around medium value 23.4। तो 23.5 मीडियन है, हम उसके नीचे चल रहे हैं, लिटरली 20 के पी पे है। तो निफ्टी 50 का 20 के पी पे होना बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि ये बता रहा है कि आगे जाकर के कम से कम 15% के मूव पॉसिबल है निफ्टी में। वाई आई एम टॉकिंग अबाउट 15%, बिकॉज आई एम लुकिंग एट द करंट रिजल्ट्स। तो जैसे से नए रिजल्ट्स आएंगे, these values, this P might change. But what is important is that you can observe, we can make a cup and handle and just stop at the buying price of the bigger players, and then we can have a further rally. तो दिस इस तरीके से जब भी आप कोई इंडेक्स को दौड़ता हुआ देखिए, खास करके ऑल टाइम हाई पे देखे, बॉटम पे देखे, तो एक क्लू आपको लेना है उसकी वैल्यूएशन से, जो कि आपको screener.in पे मिल जाती है। लेट्स क्विकली लुक एट स्मॉल कैप। तो स्मॉल कैप में अगेन वी आर चार्जिंग टुवर्ड्स द ऑल टाइम हाई। दिस इज ब्यूटिफुली डन। Why beautifully done? You had a inverted head and shoulder breakout, you had a retest last to last week, and this week you have still gone ahead। तो बहुत अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा है स्मॉल कैप, बट लेट्स सी हाउ आर द साइंस ऑफ इट्स टॉपिंग आउट। तो क्विकली जाते हैं हम निफ्टी सीएनएक्स स्मॉल कैप। लेट्स गो टू दिस।
नाउ हियर इफ यू ऑब्जर्व द पी बाई ई, नाउ ये पी बाई ई आपको बता रहा है कि क्या हालत है यहाँ पे। तो पी बाई ई आप देखेंगे तो इट इज एट 33 अराउंड 5 ईयर हाई, और इसके पुराने हाइज जो है वो अराउंड 120 तक जाते थे। तो दिस इज स्मॉल कैप्स में हाउ मच ऑफ द जर्नी और द लेग इज रिमेनिंग, लेट्स क्विकली लुक एट इट। सो if I really look for the small caps over here, 5 years, and then you will find that we are already above the averages. तो वैल्यूएशन वाइज आपको दिखेगा कि स्मॉल कैप धीरे धीरे करके स्ट्रेच्ड हो रहे हैं। तो मेक श्योर दैट यू आर वाचिंग दिस क्रिटिकली, क्योंकि इसमें करेक्शन आ सकता है, क्योंकि हम तो एक ऑल टाइम हाई नज़दीक, उसके नज़दीक जा रहे हैं, और दूसरा काफी बार इसको पहले टच किया गया है। तो दिस कैन जनरेट अ सेलिंग प्रेशर ओवर हियर इन दिस जोन विच नाउ द निफ्टी स्मॉल कैप हैज टू सस्टेन, राइट। दिस वाज निफ्टी स्मॉल कैप reaching near the all time high. Mid cap is practically at the all time high. It is facing the resistance, but once it crosses and yeah, definitely works out well, this is going to look more stronger. Okay, तो मिड कैप इज समथिंग जो ऑल टाइम हाई पे है। स्मॉल कैप जो है दैट इज ऑल्सो लुकिंग प्रिटी गुड, स्ट्रांगली अप्रोचिंग द ऑल टाइम हाई। लेट मी क्विकली चेक फॉर मिड कैप, निफ्टी मिड कैप 150। तो निफ्टी मिड कैप में वैल्यूएशंस इफ यू सी, यू विल ऑब्जर्व दैट दे आर स्टिल प्रिटी सेफ। तो हर तरीके से मार्केट कैप वाइज देखेंगे, मेजर जो हमारे डेटा पॉइंट्स है वो सब बताते हैं कि मार्केट में अभी भी मोमेंटम, अभी भी एनर्जी बनी हुई है। लेट्स क्विकली डिफाइन द लेवल ऑफ निफ्टी। तो मैं इसमें ज़्यादा चेंज नहीं करूंगा, क्योंकि जो मैंने लेवल बताया वो लेवल टूटे ही नहीं है अब तक। सो यू हैव दी 23 काइंड ऑफ 200 ओवर हियर, 23 200 सपोर्ट लेकर के एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर अभी हम बना रहे हैं यहाँ पे। सो दिस इज समथिंग विच इज क्वाइट इंटरेस्टिंग दैट यू शुड बी ऑब्जर्विंग ऑन द चार्ट्स फॉर निफ्टी। तो निफ्टी एक बुलिश मूव देने के बहुत चांसेस हैं, और रीजन यही है कि एक साइडवेज जोन में पैक हुआ है, ये यहाँ पे देख सकते हैं आप ऑन द चार्ट, and that is where further run up in Nifty is possible. Now, what is stopping Nifty? There's one particular sector which is stopping Nifty. We will discuss how that is being taken care of, at least in the current market. So that is what something that we will explore in our golden video today, right? So this is where Nifty is, mid caps at all time high, small caps at all time high, and Nifty 50 for that purpose we are still waiting for these levels to cross. तो कौन सी लेवल क्रॉस करना है उसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ 3 years weekly. Now this is something which is very very critical, and moving average we are going to take at 30. So if I put it over here, you can observe Nifty is still getting pushed downwards. और ये क्रिटिकल है निफ्टी को क्रॉस करने के लिए। दूसरा, अगर मैं आपको 3 साल वीकली का चार्ट लेता हूँ तो आई विल पुट माई सेल्फ ऑन द मूविंग एवरेज एक्चुअली 20। यहाँ पे मूविंग एवरेज 20 लेते हैं, and we will see. Now this is where you will observe that one of the swing entry has come in the Nifty, right? So this is something which is going to make us a good impact. तो अभी लेवल्स देखते हैं कि इन लेवल्स तक हमको क्या प्लान करना है। तो मेरी तरफ से तो कुछ ज़्यादा चेंज है नहीं, बिकॉज वो लेवल्स अभी भी अपना रोल प्ले कर रहे हैं। खास करके इफ़ यू ऑब्जर्व 24 600, रादर 24 400 जो मैंने आपको बताया था, वो लिटरली एक रेजिस्टेंस के कगार पे है। So this is something which is very interesting in case of Nifty, that we are curving up right next to our high post the listing, right? तो पोस्ट लिस्टिंग जो आपकी प्रॉफिट बुकिंग वेव है, उसके बाद ये रिकवरी होते हुए अब ऐसी जगह पे आ गई कि जहां से फर्दर मूव्स आ सकते हैं। तो पैटर्न्स ऑल्सो आर टेलिंग द सेम। सो मिड कैप all time high, small cap near all time high, and large cap still trying to just be safe with whatever it has, क्योंकि ट्रेंड अभी भी इनका निगेटिव ज्यादातर करके दिखाई दे रहा है।
Let's look at the setups over here in terms of the market breadth. तो आपको दिखेगा मार्केट ब्रेड्थ हैज टर्न पॉजिटिव अराउंड जून 12th। ओके, तो यहाँ से मार्केट ब्रेड्थ भी पॉजिटिव हो गई है, निफ्टी खुद भी पॉजिटिव हो गया है। तो इस तरीके से this is something which is giving you a combined signal where there is good opportunity in the market in terms of the macroeconomics. So keep a watch this week on three things. Number one, the USD INR correlation. Number two, the result season which is upcoming. Number three is the overall, you can see the push that is coming from the strength in the dollar. तो डॉलर का ठंडा रहना हमारे लिए जरूरी है। दूसरी तरफ हमको जो देखना है दैट इज कि ओवरऑल क्रूड भी ठंडा रहना चाहिए। तो यूएस डॉलर इज समथिंग दैट इज बी क्रिटिकल, समथिंग दैट वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व इन द कमिंग वीक, एंड दैट इज वेयर वी विल गेट द क्लू इफ एनीथिंग इज गोइंग रॉन्ग, एज वेल एज अ पर्टिकुलर सेक्टर जो हम डिस्कस करेंगे हमारे आने वाले सिल्वर गोल्ड वीडियोस में। So I hope guys you are getting an idea that in Nifty we will continue to watch the earlier discussed levels. Quickly let me bring it on so that if there is any new member he can still understand. तो निफ्टी को अगर हम जाएंगे ऑन द डेली चार्ट, हमारे लिए चैलेंजेस वहीं पे बने हुए हैं जहाँ पे पहले थे। तो निफ्टी 500 इज समथिंग जिसका क्रॉसिंग अभी क्रिटिकल है हमारे लिए, और नीचे की तरफ निफ्टी 23,800 वी आर स्टिल kind of okayish to deal with the pressure if it comes, but इसके नीचे अगर आ जाएंगे तो we will be planning for an exit. So this is what is the plan for Nifty. 24,500 is the target on the way ahead. If you break it, more bullishness. Then 23,800 is something which is again a very solid support. So 23,800 upwards, it can be a sideways kind of a market, and then as you go down, yes, the core strategies will pick them up for further profit making. Okay, guys, I hope this whole discussion is helping you understand how we deal with the market over here. If typically prices of your Nifty, if the Nifty levels go below 23,800, that is the time you have to become cautious. High chances we will start crossing 23,300, 24,400, but 24,500 looks like a point from where we will again come back. So what is something that you can learn over here is that go ahead and check all the indices market caps as well as the valuations, because that valuation will further tell you where the FIIs will get attracted as they are planning or rather returning. I hope this whole session has helped you. So we will close now and I will join again back for analyzing the sectors for the gold and silver members. So take care. Bye bye.